गुड मॉर्निंग, क्या बात है, सुप्रभातम हुसैन। सुबह सुबह क्या आज आप नाश्ता स्टूडियो में ही करने वाले हैं? देखिए तैयारी तो कुछ ऐसी है। मुझे लगता है पहले पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा। हाँ, खा लीजिए, आप खा लीजिए, हम तो बस देख ही रहे हैं। नहीं, आप देखिए मत, आप भी खा सकते हैं, लेकिन हुसैन याद रखिए वर्कआउट भी करना है, पुशअप्स भी लगाने हैं हमारे साथ। भाई देखिए, अब मैं क्यों ना खाऊं, क्योंकि इन फलों में ही छिपा है सेहत का असली राज, और यही सही वक्त है, यानी सुबह के वक्त फल खाने का वक्त सबसे सही होता है। नहीं, क्योंकि ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, फ्रूट खाने का या फल खाने का कोई वक्त भी होता है, कोई समय भी होता है? अभी बताया ना उन्होंने, सुबह का वक्त सबसे अच्छा वक्त। अगर होता है तो क्यों होता है? लेकिन मुझे तो ऐसे लगता था कि फल आप कभी भी खा सकते हैं, हर वक्त सही वक्त। देखिए अमित और ज्योत्सना, अगर सही वक्त पर खाएंगे तो फायदा ज्यादा मिलेगा, 100% मिलेगा। इसलिए बहुत सारी बातें स्वामी जी बताते हैं ना कि सुबह के वक्त अगर आपने खीरा खाया तो वो हीरा है, दोपहर के वक्त खीरा है, रात में कीरा हो जाता है। देखिए, सेब है, कीवी है, ड्रैगन फ्रूट है, केला है, संतरा है, पूरी टेबल सजी हुई है। और जो बात हुसैन कह रहे हैं ना, आइए चलिए अपनी अपनी जगह पे चलते हैं और दर्शकों को जरा पते की बात बताते हैं। जो बात हुसैन कह रहे हैं वो एकदम सही है। लंदन यूनिवर्सिटी की एक ताजा स्टडी के मुताबिक जो लोग रोज फल खाते हैं उनके फेफड़ों पर एयर पोल्यूशन का असर बहुत कम पड़ता है। बाकायदा रिसर्चर्स ने 5 लाख से ज्यादा लोगों का डेटा एनालाइज किया है। उन्हें 2 ग्रुप में बांटा, एक जो कम फल और सब्जियां खाते थे और दूसरा वो ग्रुप फाइबर 5 ग्रुप, यानी कि ज्यादा फल सब्जी खाने वालों का। जो लोग ज्यादा फल सब्जी खाते थे उनकी लंग्स कैपेसिटी कम फल सब्जी खाने वालों के मुकाबले बेहतर थी। समझ गए? जो जितना खाएगा उसकी लंग्स कैपेसिटी उतनी अच्छी होगी, जो जितना कम फल और सब्जी खाएगा उसकी लंग्स कैपेसिटी उतनी कम होगी। मतलब ये मीनाक्षी की प्रदूषण वाले माहौल में सांस लेना जहां सबके लिए एक चैलेंज बनता जा रहा है, वहीं जो लोग दिन में 4 या उससे ज्यादा बार फल खाते हैं उनके फेफड़े यानी कि लंग्स प्रदूषण से होने वाले नुकसान से ज्यादा सुरक्षित रहते हैं। हाँ अमित, क्योंकि फलों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर को प्रदूषण से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। अब होता क्या है, पोल्यूशन से शरीर में सूजन, ऑक्सीडेटिव तनाव बढ़ता है और फेफड़ों को नुकसान पहुंचता है। लेकिन फलों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स इस नुकसान को कम करने में मदद करते हैं। छलांग लगाइए, वहां टेबल से एक फल उठाइए, झटपट खा जाइए। तो देखिए, समझ लीजिए, अगर आप अपनी डाइट में फल और सब्जियों को शामिल करेंगे तो रंग बिरंगी दवा खाने से बचेंगे। बेहतर यह है कि रंग बिरंगे फल खाइए। और इसके साथ आपने अगर लाइफस्टाइल में योग को शामिल कर लिया तो वारे न्यारे, समझ लीजिए 100 साल तक आप सेहतमंद बने रहेंगे। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। आप भी क्या फलों की बगीचे में है क्या? आज तो हम फलों के बाग में ही बैठे हुए हैं। ये ड्रैगन फ्रूट है और सारे फ्रूट्स इधर लेकर के बैठे हुए हैं ऐसे। हाँ, पूरा आनंद है। और आज के हमारे योगी भी बड़े खास हैं। मेरी दाईं तरफ डॉक्टर ममता है और उसकी बहुत प्यारी सी बेटी इधर बैठी हुई है, मोक्षिता। हैं? अब बेटा आप भी करो, अनुलोम विलोम करो। और ये बहुत ही सीनियर जो है स्त्री रोग विशेषज्ञ है। और ये अपने है तो क्या क्या डिग्री की है तुमने? जी MBBS और MS गायनेकोलॉजी। MBBS और MS है। और अपने पेशेंट्स को क्या बताती है? एलोपैथी की दवा क्यों नहीं लिखती? जी बहुत कम लिखती हूँ, जब इमरजेंसी एकदम आ जाए मरीज तब लिखती है। PCOD के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए, और जब बाकी इसके लिए पीरियड के लिए दवाई नहीं लिखती? जब बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है कि तब रोकने के लिए। नहीं लिखती। हाँ जी, 10 दिन की 20 दिन की। अब ये खुद योग करती है और सबको योग कराती है, ऐसी योगिनी डॉक्टर है। और इसके हस्बैंड तो गजब के डॉक्टर हैं साहब। आज ये मैं इसलिए थोड़ा इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ। लोग कहते थे डॉक्टर तो आयुर्वेद के विरोधी है, ये तो आयुर्वेद का परम समर्थक है। क्या पढ़ाई किया भाई? MBBS? जी, मैंने MBBS की है, उसके बाद MD मेडिसिन में की है, उसके बाद DNB कार्डियोलॉजी में की है, उसके बाद FNB इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी में की है, उसके बाद इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में भी। क्या बात है, इतना बड़ा डॉक्टर है। और योग क्यों करते हो? योग इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि
हमारे शरीर ही हमारी सारी बीमारियों को ठीक कर सकता है शरीर में ही सारी शक्ति है बीमारियों को ठीक करने की। और यही योग के कारण जो है शरीर की बढ़ती हैं और उससे लगभग सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। क्या बात है भाई, डॉक्टर विद्या हैं इनके लिए जो तो हम भी हमारे ताली उज्जवल जी, बजाएंगे। और देखो ये विद्यासागर, चलो बेटा उल्टे लेटो। और देखो इसके बगल में जो मोहित है ना, 3 दिन में 6 किलो वजन कम कर लिया। 163 था, अब फिर 157 पर आ गए मोहित। 163, हाँ एकदम शेर का बच्चा है पूरा। हाँ, लेकिन इसने हिम्मत रखी, बोले बाबा जी 40 किलो कम करके जाऊंगा यहाँ से 163 से। मिलन भी ऐसे ही। और आज तो ये हमारी इधर बैठी है एक माता, लंबे लंबे श्वासों के साथ। चलो यहाँ से, फेफड़ों के लिए परम औषधि है। सरला 3rd ग्रेड का कैंसर जो किसी ऑपरेशन से, रेडिएशन से, कीमो से ठीक नहीं हो रहा था, उसको ठीक कर लिया। ये है योग विद्या का कमाल। आहा, और इनफर्टिलिटी ठीक किए हुए बैठे हैं। गजब गजब के अजब गजब रोग ठीक कर लिए हैं। ऐसे स्वामी जी, ड्रैगन फ्रूट का चलन आजकल बहुत हो गया है। सबके टनाटन रहेंगे। किसी को ऐसे गार्डन मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो पड़ोस के पार्क में चले जाना, अपने गांव में खेतों में चले जाना। जी मेरे भाई हुसैन जी, मैं ये स्वामी जी कह रहा हूँ कि आजकल ड्रैगन फ्रूट का बड़ा चलन है, लेकिन उसके पेड़ों को बहुत कम लोगों ने देखा होगा, जिसके दर्शन आज आपकी वजह से हमने भी कर लिए हैं। ये कैक्टस नुमा ये पेड़ मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो ड्रैगन फ्रूट जिस पे लगता है, लेकिन बड़ी खूबियाँ हैं उसकी। लेकिन स्वामी जी, आज इसी फलों की खूबी से ही हमने अपने कार्यक्रम की शुरुआत की, और उसकी वजह बनी लंदन यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च जो ये बता रही है कि रोज़ाना फल खाने वालों की लंग्स कैपेसिटी 20 ml तक बेहतर रहती है दूसरे लोगों के मुकाबले जो फल और सब्जियों का इस्तेमाल कम करते हैं। तो स्वामी जी, अब इसमें ज़रा सा योग और प्राणायाम को अगर जोड़ लिया जाए तो क्या इतना ही फर्क और संभव है? 20+20 कर लिया जाए। चलो खड़े हो जाओ। हाँ एकदम ठीक कर रहे हो। उसका लाइव एग्जाम्पल मैं हूँ। मैंने करीब 20 साल तो 100% फलों के ऊपर ही रहा हूँ, और टोटल 50 सालों में थोड़ा सा ही अनाज खाया है। ये भाई मोहित, तेरे बराबर भी नहीं खाया, ये तो अभी 20-22 साल का ही है, इससे तो 3 गुना बड़ा हूं मैं। और फल खाने से ना शरीर बहुत हल्का फुल्का रहता है, फुल एनर्जी रहती है, कोई थकान नहीं होती है, बॉडी की पूरी बायोकेमिस्ट्री एकदम बैलेंस, कोई दिक्कत नहीं। और साथ साथ में जैसे यहाँ पर नस्य हो रहा है, जननेति सूत्र नेति हो रहा है, खेतों के बीच में लंग बस्ती हो रही है, गजब है। आज तो हमको अपने बचपन की याद आ गई, हम तो खेतों में ही पैदा हुए। पहले माता जी खेत में जाती थी, बच्चा पैदा होता था छाबड़ी में डाल के ले आती थी। ममता के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हमारे एक बाबा जी खेत में पैदा हुए, उनका नाम ही खेतानाथ था। खेत में पैदा हो गए खेतानाथ। तो और जो बच्चे खेतों में पैदा होते हैं और नेचुरल डिलीवरी होती है, इनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, क्योंकि उनको फर्स्ट एक्सपोजर वहीं से मिल जाता है पैदा होते ही। खैर, तो ये तो आज खेत खलिहानों के बीच में जो आपने बताया, शाक सब्जियां खाएंगे, एक फल सवाल खाएंगे, स्वामी जी, इनकी इम्यूनिटी बेहतर होगी। देखो बताओ। सवाल ये स्वामी जी, आज शुरुआत में ही जब पूरी फलों की टेबल सजाकर हुसैन वहां खड़े हो गए थे, तो एक सवाल अमित के मन में था, एक सवाल मेरे मन में भी था, और ज्योत्सना भी पूछी थी, भाई कौन से समय पे कौन सा फल खाना चाहिए, और क्या किसी भी समय कोई भी फल खाया जा सकता है? क्योंकि जिन्हें कफ की परेशानी होती है उन्हें कहते हैं कि भाई केला अवॉइड कर लीजिए। कौन सा निर्दोष फल है, किस फल में कौन सा दोष है, ये थोड़ा समझा दीजिए, कंफ्यूजन बहुत सारे है। सीताफल, ठंडे फल रात को नहीं खाना। हाँ, वात कारक है ठंडे फल, कफ कारक है ठंडे फल। जिनकी वात की और कफ की प्रकृति है उनको रात को जैसे आंवला का भी सेवन नहीं करना चाहिए, जिनको वात की प्रकृति है उनको। तो जो ठंडे और कफ कारक थोड़े फल है ना, सीताफल बताया, केला बताया जैसे आपने, इनको रात को नहीं खाना चाहिए। अब जिनको पहले से ही यूरिन की प्रॉब्लम है, बार बार पेशाब जाना पड़ रहा है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, और बार बार यूरिन के लिए उठना पड़ता है, और रात को वाटरमेलन खा लेंगे तो
फिर सोएगा कौन रात को? रात भर जो है फिर मुताई लगती रहेगी। तो ऐसे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा अब देखो, ये जो सूर्य नमस्कार कर सके बहुत अच्छा। ये ड्रैगन फ्रूट खाने से पेट बढ़िया साफ रहता है। और ये हमारा तो रेड वाला ड्रैगन है यहाँ ये। हाँ, तो उधर भी है ना, ये रहा। हाँ। आपको स्वामी जी, आपने ड्रैगन फ्रूट और के लिए इसके फायदे बताए कि इसको खाने से पेट साफ होता है, तो मुझे पपीते की याद आ गई। पपीते को लेकर भी बड़ा कंफ्यूजन है। कुछ लोग कहते हैं कि पपीते को सुबह खाना चाहिए, उससे भी पेट साफ होता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप वेट लूज कर रहे हैं तो पपीता रात को खाना चाहिए। तो ये वाला कंफ्यूजन भी दूर कर दीजिए। और दूसरा ये कि जो ठंडे फल हैं जिन्हें आप रात को खाने से मना कर रहे हैं, क्या पित्त प्रवृत्ति वाले वो फलों को खा सकते हैं? हाँ, और रात को पित्त प्रकृति वाले खा सकते हैं। वैसे सुबह और दोपहर ही ज़्यादा खाना चाहिए। केला है, सीताफल है, इन सबको। अब देखो जो है सर्दी जुकाम वाले, गुजरात में आपको एक उदाहरण के साथ बताता हूँ। गुजरात में वो ऐसे बोलते हैं, गुजरात में ये तो अड़वानूज नहीं, उसको छूना भी नहीं। अमरूद भी ठंडा होता है। आप जिसको कफ हो रखा हो ना, कफ, कोल्ड, सर्दी जुकाम, अस्थमा हो, रात को अमरूद खिला दो, सीताफल और केला खिला दो, उसके बाद वो आदमी सुबह जो है ना जाम होगा, शायद गठड़ी बंधा हुआ मिलेगा। इतने सीताफल किसे कह रहे हैं? ठंडे होते हैं। तो अमरूद, ये सीताफल, ये केला, हाँ, ये कफ वाले तो बिल्कुल सर्दी जुकाम, उधरस बोलते हैं गुजराती में। उधरस थी जाए तो अड़ेज नहीं, आउछे। तो ये एक। फिर जिनको, जो गर्भवती महिलाएं हैं, आप भी मना करते होंगे ना पपीता खाने से। हाँ, पाइनएप्पल और पपीता गर्भवती महिलाओं को मना करते हैं। देखो ये बहन बता रही, ममता भी। पेट तो साफ होता ये है। गर्म होता है, तो उससे किसी को गर्भपात हो सकता है। तो ये छोटी छोटी बातें तो ध्यान रखने की है। फिर देखो ये जो यहीं के अपने बगीचे का तोड़ा हुआ है, क्या बोलते हैं इसको? आवाकाडो। अब ये पक जाएगा, हाँ? थोड़ा समय लगेगा। ये आवाकाडो जो है ना, इसमें कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, एनर्जी पूरी मिलेगी। हाँ, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, बीपी शुगर नहीं बढ़ेगा। आज के कार्यक्रम के लिए बड़ी मेहनत हुई है। मक्खन की तरह काम करता है। ब्रेड पर लगा के खाओ, रोटी पर लगा के खाओ। और बहुत शानदार ग्राफिक्स हमने तैयार किए हैं दर्शकों की आसानी के लिए कि किस किस तरह से कौन कौन से फल किस मामले में ज़्यादा काम करते हैं, असर करते हैं। लेकिन एक और बड़ी खूबसूरत तस्वीर आज के कार्यक्रम में हमने दिखाई है। जैसा कि आप कह रहे थे कि आप फलों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, पूरा लंग्स जो है किसी एक चित्रकार ने उस लंग्स में अलग अलग फलों को फिट कर दिया है और ये दिखाया कि लंग कितना खुश हो जाता है अगर आप अपने रोज़ाना के डाइट में फलों को शामिल कर लें। तो पूरा लंग्स जो है वो शेप में फलों से भरा हुआ है। तो आप भी रोज़ाना अगर अपने डाइट में फल को शामिल करते हैं तो अलग अलग बीमारी, जैसे अभी हम दिखा रहे थे। और अब ये देखिए स्वामी जी, ये वो चित्र है, बड़ा प्यारा ये चित्र है। देखिए पूरा लंग्स जो है, कौन चित्रकार है? बहुत शानदार है ये अरे लंग खुश हो जाता है, लीवर खुश हो जाता है, किडनी खुश हो जाती है, हार्ट ऐसे बल्ले बल्ले करने लगता है, ब्रेन भी ऐसे, पूरे ब्रेन के न्यूरॉन्स, लंग के एल्वोलाइज, किडनी के नेफ्रॉन्स डांस करने लगते हैं। अरे बढ़िया 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 सामान आ गया। और जब ये कचरा डालते हैं ना, तो अपना शरीर भीतर से, अपना लीवर, अपनी किडनी, अपना लंग, हार्ट, ब्रेन रोता है, किसके पल्ले पड़ गया, इसको नालायक को खाना पीना जीना भी नहीं आता। तो कुछ इस तरह की कोशिश अगर आप अपनी जिंदगी में करेंगे एकदम ठीक कहा आपने। अब देखिए रोजाना एक सेब डॉक्टर से आप दूर रहेंगे, केला तुरंत आपको एनर्जी देता है, संतरे से आपकी इम्यूनिटी मजबूत होती है, अनार आपके खून को बढ़ाता है, चेहरे पे चमक लाता है, अंगूर अगर आप खाते हैं तो आपके दिल को हेल्दी रखता है। ये सारी जानकारी आज के कार्यक्रम में आपको हमारी टीम की तरफ से दी जा रही है। स्वामी जी आपको लगातार बताते हैं। स्वामी जी, लेकिन सही डाइट लेने की आदत, यानी कि फलों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी के साथ योग की आदत को भी जोड़ना बड़ा जरूरी है, तभी शरीर को प्रदूषण से सही मानों में सुरक्षा कवच मिल पाएगा। एकदम ठीक था। अच्छा खाना भी और खाना को पचाना, ये खाना और उसको फिर पचाना,
ये दोनों ही चीज़ें ज़रूरी है और उसका क्रम भी ध्यान रखना, सीक्वेंस। तो खाने में जैसे आपने अनार कहा, अनार खाली खून बढ़ाने के लिए ही नहीं, अनार तो कोलाइटिस से लेकर के, कब्ज से लेकर के, हार्ट से लेकर के, कोलेस्ट्रॉल से लेकर के पूरे शरीर को ऐसे फर्स्ट क्लास कर देता है। जैसे मैं डेली प्रयोग में जैसे कहता हूँ, गोधन अर्क सुबह पी लिया और गोघृत पी लिया तो पूरे शरीर का शुद्धिकरण, सशक्तिकरण हो जाता है। तो ऐसे ही जिसने खाने में, अब देखो ये 5-7 बातें, खाने के क्रम में पहले थोड़ा अनार, पपीता, सेव, बग्गू, कोसा, थोड़ी सलाद खा लिया और चबा चबा करके खाया, फिर पका हुआ खाना खा लिया, ऊपर से जो थोड़ा बहुत मिष्ठान आदि पसंद है, ज़्यादा ठोक ठोक के नहीं खाना। जो है करीब 1/4 जो है फल के लिए, करीब 1/4 शाक सब्जियों के लिए, करीब 1/4 जो है फिर वो बाकी दाल बाटी, चूरमा, इडली पिडली, पराठा सब, और 1/4 खाली छोड़ना पानी के लिए, हवा के लिए। ऐसे थोड़ा सा एक क्रम बनाए और अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार और आवश्यकता के अनुसार जो है फलों का चयन कर लें, वात पित्त कफ त्रिदोष देख करके। स्वामी जी इस क्रम में जाएं उससे पहले सुबह तो सब पका हुआ खाना ना खाएं तो अच्छा, अंकुरित और फल ही खाएं। दोपहर को मैंने कहा क्रम में पहले फल और सलाद आदि खाएं। रात को अपनी प्रकृति के अनुसार देख करके फलों का चयन कर लें, उसके बाद खाएं। और फलों में कोई बहुत ज़्यादा महंगा खाने की जरूरत नहीं है। जो गुण सेव में है वही गुण इसके बगल में देखो, ये भी लोगों में भ्रम है। पपीता रखा है, बग्गू गोसा रखा है। जो गुण सेव में है वही गुण करीब करीब केला में और इन सस्ते फलों में भी है। तो अच्छा स्वामी जी, इस क्रम को जरा और समझेंगे, लेकिन एक बात बता दी वरना ये बात मिस हो जाएगी मुझसे। किलो आती है। जो गुण बेरीज में है, ये इंडियन गूजबेरी हमारा आंवला, वही गुण इसमें। ये 5 रुपए 10, अब हाँ तो महंगा हो गया, पतंजलि ने महंगा कर दिया। वो 15-20 रुपए किलो आंवला मिल जाता है। तो भैया रेट से किसी भी चीज के भाव से आप किसी भी चीज के उसके मेडिसिनल कंपाउंड या उसके प्रभाव को, भाव से प्रभाव को तय नहीं करना। बिल्कुल ठीक बात है स्वामी जी, क्रम भी आपसे समझते रहेंगे, भाव भी होगा, लेकिन जरा एक भ्रम से बचाइए। बहुत महंगे महंगे फल खाते हैं और भीतर से खोखले रहते हैं। तो लेकिन कुछ ऐसे हैं खाते भी और पचाते हैं, वो 100 साल तक जीते भी है और एकदम बूढ़े भी नहीं होते। जैसे हमारी माता सरला देखो 80 साल की हो गई और फिर भी 80 साल से ऊपर ही आ गई है। तो भी अब, और जो एक जेनेटिक कैंसर था उसको भी हरा दिया। ये है महिमा योग की। क्या बात है। ऐसे तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे। रिफाइंड ऑयल की जगह नेचुरल ऑयल खाना, 5 जहर है उनको बंद कर देना। छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, इनका ध्यान रखेंगे। आज फलों पर ध्यान है तो फलों में जिसके पॉकेट जितना अलाउ करे वैसा ही फल खा लेना। कभी इंडिया टीवी का प्रोग्राम देख करके घर में झगड़ा मत करना। आज तो सारे ही फल खरीद के लाऊंगी और सारे महीने भर की सेविंग खत्म करके आऊंगी। स्वामी जी एक रोज जो है मीनाक्षी एक रील लेकर आई थी और उस रोज मीनाक्षी ने ये बताया था। फोन कटा, जोड़ दिया, वही मैं सोच रहा था। हाँ स्वामी जी, अभी आप जब क्रम के बारे में कह रहे थे ना, क्यों नहीं आ रही? नहीं तो बीच में छोंक जरूर लगाते हैं हमारे हुसैन भाई मीनाक्षी जी। स्वामी जी मैं ये कह रहा हूँ कि बड़ा देखो, फलों के बारे में एक चीज और जानना बड़ी जरूरी है। एक दिन मीनाक्षी ने स्वामी जी बताया अपने हेल्थ रील में कि अनार खरीदते वक्त ये ध्यान देना है कि उसका जो कलश है, जो उसके ताज है, वो खुला हुआ हो, बाहर की तरफ खुला हुआ निकला हुआ हो और आपस में ऐसे चिपका बना हो। अब मैं उस दिन से ढूंढ रहा हूँ स्वामी जी वो उस तरह का अनार मिल जाए, तो 100 में कहीं एक दिखाई दे जाता है। अब ये संकट कैसे दूर होगा कि बाजार में जो पकने से पहले अगर अनार को तोड़ लिया गया तो फिर ये नहीं मिलेगा आपको। तो अनार जो है जितना पुष्ट हो, अब इसमें भी एक जो है कहते हैं ना, ये काबुल से आया हुआ अनार है, वो सॉफ्ट होता है। एक देसी अनार बोले इसमें हार्ड दाना है। तो अब तो खैर दुकानदार बता देते हैं क्योंकि उसको पता, उसकी भी रेडी वही लग रही है, उसकी दुकान वही है। हाँ, तो अनार जो है वो सॉफ्ट वाला ज़्यादा अच्छा होता है, वैसे बीज वाला भी चलेगा, वो सस्ता मिल जाता है। तो जैसे जिसको मिल जाए। सेव जो है
वो अब इसमें भी ये सेव जो है थोड़ा रेडिश कलर का हो, वैसे ग्रीन एप्पल भी अलग होता है, केला चिटकीदार हो, पपीता थोड़ा पीला पीला हो, और उसमें भी देसी हो तो कहना ही क्या है, और कच्चा हो तो उसकी सब्जी बना करके खा लेना। एक और एग्जांपल स्वामी जी अमरूद सेब जो का है ही थोड़ा है। शिमला वाला एप्पल बहुत मीठा होता है और कश्मीर वाले सेब में हल्की सी एक अलग सी खटास सी आती है मीठे के साथ। शिमला वाले सेब में रस ज्यादा होता है, कश्मीर वाले सेब में रस कम होता है। कश्मीर वाले अब सब आपके पीछे पड़ेंगे। नहीं, किन्नौर वाला ज्यादा जूसी होता है, क्रंची होता है स्वामी जी। वाला, धराली वाला, नहीं, किन्नौर को भी याद रखो, किन्नौर वाला भी स्वामी जी बहुत जूसी होता है, बहुत क्रंची होता है। चलिए चलिए स्वामी जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, हमने यहाँ फलों की दुकान खोल ली है। तो हमने तो अच्छा स्वामी जी, एक रिसर्च है जो ये बता रही है कि प्रदूषित हवा से शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन ये बढ़ जाता है। अब जरा ये बताइए कि योगाभ्यास के जरिए स्ट्रेस को कैसे कम करना है, और इन्फ्लेमेशन यानी सूजन अगर हो गई है तो उसे कैसे घटाया जाए, धीरे धीरे कम करके खत्म कैसे किया जाए। सूजन को कम करने के लिए ये पेठा, बहुत देर से बोला मैं इतना मोटा हूं, मेरी तरफ कोई देख ही नहीं रहा, ये पेठा पियो। एक है कद्दू कोड़ा, वो अलग है, ये पेठा आगरे का पेठा, इसको लोग, इतना अच्छा फल है उसको चाशनी में डाल के उसकी उलिया खराब कर देते हैं। खाने में तो कहते हैं मिठाई में कोई पोल्यूशन नहीं, लेकिन उसमें चीनी भरी रहती है। इसका मैंने बनाया गुड़ के साथ, शक्कर के साथ, हनी के साथ। तो गुड़ शक्कर हनी वाला जो है वो जो पेठे की मिठाई बन जाए ना, क्या केसरी कलर की बढ़िया बनती है। तो खैर पेठा लो, सारा यूरिक एसिड, सारे अंदर के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स उसको धो देता है, सारा इन्फ्लेमेशन, सारी गंदगी साफ कर देती है। लौकी भी ऐसा ही काम करती है, लेकिन पेठा ज़्यादा ठंडा नहीं होता। लौकी जिनकी कफ और वात की प्रकृति होती है ना, उनको जाम कर देती है, बस ये खास बात। अच्छा देखो, ज्योत्सना जी को पता है पहाड़ में लोग इसका जूस तो फेंक देते हैं, जूस फेंक देते हैं और इसकी मंगोड़ी बनाते हैं, जैसे मूंग की दाल की मंगोड़ी आदि बनती है ना, इसकी मंगोड़ी ना भेजे तो मतलब बेटे बेटियां नाराज हो जाते हैं, हमारे माँ बाप ने हमारे पर ध्यान ही नहीं दिया, इतनी अच्छी बनती है इसकी। हमने यहाँ पर भी बनाई, योगग्राम में भी। आज तो तरह तरह के पंछी में यहाँ पर भी देख रहा हूँ। देखो पीछे कितना बढ़िया सा पंछी है, ऊपर देखो वो तार के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी वाली तार के ऊपर ना छोटी छोटी चिड़िया आजकल तो देखने को नहीं मिलती। अफ्रीका में मैं गया तो लोग दूरबीन से ऐसे पंछियों को देखते हैं। देखो एक और आकर के बैठ गई, हा। फिर एक और पड़ोस में घूम रही है, छोटी छोटी चिड़िया है, 20-20 ग्राम वाली। अब स्वामी जी ये तो मंगोड़ी की मुझ पर वजह लग से रही लोग है। नाराज होते हैं, वो एक अलग का मामला है। हाँ, लेकिन बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि अब आप मंच पे खड़े हो जाएं और जरा सा पावर योगा करवा दें। बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, यहाँ पर मीनाक्षी ज्योत्सना भी वेट कर रही हैं कि आज पावर योगा के सेशन की शुरुआत कब होगी। वहाँ ड्रैगन फ्रूट के जो पेड़ हैं वो भी खड़े हुए हैं। तो पावर योगा के कम से कम 2 स्टेप तो बहुत जरूरी है। एक तो ये, एक हाँ, इनको भी मैदान पे लाओ हुसैन जी, बहुत देर से इनको आज इनका दंड कहाँ गया? केला खाया था इन्होंने, है ना? हुसैन जी का भी मन हो रहा है स्वामी जी, केला खा के इन्होंने। आप भी उन्हें बुलाएं मंच पर। तो ये सपाटा दंड ऐसे हमारी ममता तो लगा रही है भाई, ये तो बड़े मजबूत बेटी है। फिर ऐसे ममता के साथ मोक्षिता भी लगी हुई है, मैं से ममता, मैं से मोक्षिता, और ऐसे, और बिटिया फिर देखो धीरे धीरे ऐसे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ताकत लगती है बाबू, अभ्यास करना पड़ता है। ऐसे ये साधारण दंड, हनुमान दंड, पार्श्व दंड, ऐसे, और फिर ये ऐसे, ये हाँ। तो भैया की बहन ने तो दंड पूरी लगा ली, और जो है ए बिटिया चलो उल्टी लेटो, ये करो ऐसे। अच्छा स्वामी जी एक चीज ये बताइए, फिर देखो बच्चों को। स्वामी जी आजकल शहरों में चलन ये है कि सुबह ब्रेकफास्ट के टेबल पर बहुत सारे लोग फलों को काट कर खाने के बजाय
उसका जूस जो है वो पसंद करते हैं पीना, क्योंकि वो बहुत आसानी से इनटेक हो जाता है और खट से वो तैयार होकर निकल जाते हैं अपने दफ्तर के लिए। तो जूस ज़्यादा मुफीद है, फ़ायदेमंद है, या फलों को रॉ खाना ज़्यादा फ़ायदेमंद है? फाइबर जिसमें मिल जाए। स्वामी देखो, अब जैसे केला है, ये हमारी बिटिया की बहुत देर से इधर ही नजर गड़ी हुई है। तो केला को कोई मिल्क में डाल करके उसको घोट करके पीता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका फाइबर उसी में रहता है। ऐसे ही काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे अनार है, उसका भी मैक्सिमम फाइबर घुल जाता है। तो कुछ चीज़ों का जो जूस है वो ठीक है, लेकिन अब जैसे वाटरमेलन है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जूस से बढ़िया है पूरा फ्रूट खाना। ये मतलब जो साइंस है और जो उसके एक्टिव कंपोनेंट्स, इंग्रेडिएंट्स हैं, उनके जो मेडिसिनल कंपाउंड्स हैं, वो सारे तो पूरा का पूरा फ्रूट खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और जिनमें थोड़ी असुविधा होती है, जैसे पाइनएप्पल, किसी को बहुत ज़्यादा खट्टा लग रहा है, फाइबर जो है कहीं उलझ जा रहा है दांतों पातों में, तो वैसे तो पूरा फाइबर अंदर जाए सभी फ्रूट्स का, वो बेहतर है। अपवाद रूप में फलों का जूस पीना चाहिए। 99% कोशिश करनी चाहिए फल पूरा खाया जाए, ये है बात। एक स्वामी जी ना, सेब का आजकल देखती हूँ ज्यादातर घरों में अब छिलका उतार के ही खाया जाता है, क्योंकि इतना वैक्स लगा होता है, कब तक आप उस छिलके को साफ करेंगे, वैक्स उतारेंगे। तो ऐसा तो नहीं कि छिलका उतार के खाने की वजह से जो छिलके वाला न्यूट्रिशन होता है वो नहीं मिल पाता? अच्छा, छिलका खा ले तो उसमें डर और ज्यादा कि कहीं ऐसा ना हो कि वैक्स रह गया हो, पेस्टिसाइड रह गए हो, वो भी शरीर में चला जाए। देखो, वैसे तो जो पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, जो भी फलों पर, शाक सब्जियों पर छिड़काव किया जाता है, वो तो अंदर तक असर करता है। छिलके पर थोड़ा उसका असर थोड़ा सही रहता है, अंदर तक जाता है। फिर भी यदि छिलके सहित फलों को खाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जो है कुछ चीज़ों का छिलका तो उतारना पड़ेगा, जैसे केले का, लेकिन केले के अंदर भी जो थोड़ा सा छिलके पर लगा रहता है ना, वो पेट के लिए बहुत अच्छा है। और जो है पतले पतले रेशे से जो आते हैं, सब्जी जब बनाते हैं केले की, तो उसमें तो हाँ, सब्जी जब बनाते हैं तो फिर तो छिलके सहित बन जाती है। खाते समय जो है चीकू का छिलका खाया जा सकता है, चीकू छिलके सहित खाते मैंने देखा, बंगाल में भी और कर्नाटक में भी और गुजरात में भी खूब होता है चीकू उधर। तो अनार का छिलका भी बहुत अच्छा होता है, पेट के लिए, कोलाइटिस के लिए दवाई होती है अनार का छिलका, लेकिन ऐसे खाने में दिक्कत होती है। तो कुछ चीज़ों के छिलके, अनार का छिलका अलग से उसको करके खा लें, पेट के लिए, डाइजेशन के लिए, कोलाइटिस के लिए औषधि है। केले का छिलका का गुण लेना है तो कच्चे और सब्जी करके रूप में खा लो। बाकी जब छिलका उतारते हैं तो उसके अंदर जो हल्की सी लेयर होती है उसको ऐसे चम्मच से ऐसे हल्का सा उसको लेकर के खा सकते हैं। सेब का जो आपने कहा वो थोड़ा सा वैक्स वाली प्रॉब्लम ज़रूर है, लेकिन जैसा हम तो यहाँ धराली में हरसिल से, हिमालय से जो आता है उसमें वैक्स नहीं लगाते। जिनको स्टोरेज करना पड़ता है ना, वो वैक्स लगाते हैं। तो एकदम जो फ्रेश एप्पल आता है ना, इस समय आएगा भी, वो बिना वैक्स का होता है, उसको छिलके के साथ खाना चाहिए, उससे पेट तो मतलब ये हुआ कि फाइबर के बगैर फलों का कोई बहुत महत्व बाकी नहीं रह जाता। तो कोशिश कीजिए कि फलों के फाइबर का इस्तेमाल साथ में हो, तभी वो ज़्यादा फ़ायदा देगा। अच्छा स्वामी जी, एक ज़रा भ्रम और दूर कर दें, लोगों ने ज़िंदगी आसान करने के चक्कर में पैक्ड जो आजकल जूस आ रहा है, डिब्बा बंद बाजार वाला, वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी परमिशन है आपकी तरफ से? सेतु, अरे साहब, उसमें तो प्रिजर्वेटिव, शुगर और इतने भयंकर मात्रा में होते हैं, वो उसको गवर्नमेंट ने मना कर दिया है कि आप जूस लिख ही नहीं सकते, उसको फ्रूट ड्रिंक बोलते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक तो खतरनाक थी, ये फ्रूट ड्रिंक उसकी भी बाप निकली अब। इसलिए हमने भी नागपुर में पहला प्लांट लगाया संतरा का, जिसमें 1% भी प्रिजर्वेटिव नहीं होगा, 1% भी शुगर नहीं होगी, 100% जूस होगा। लेकिन ऐसे प्लांट देश में है नहीं। तो ये यदि हो जाए कि यदि 100% जूस मिल जाए कोई तो पिए, बाकी तो ये बाजार में फ्रूट ड्रिंक के नाम पर तो पूरा चीनी का घोल है, उसमें बड़ा घालमेल है, इससे बचे। तो ये आपने बहुत अच्छा किया, पूछ लिया, नहीं तो
लोग फोटो छाप देते हैं पैकिंग के ऊपर, और अंदर जो है पूरा का पूरा चीनी का घोल और प्रिजर्वेटिव का घोल होता है। उससे बचने की ज़रूरत है मेरे भाई। और ये सारे की सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा लोड पड़ता हमारे लीवर किडनी पर, उसको ठीक कराने के लिए हम मंडूकासन, पादांगुष्ठासन, स्पर्शासन ये सब भी करवा रहे थे, तो ये भी थोड़ा कर लें तो अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है स्वामी जी, आपने जो बातें बताई हैं वो सब लोग बहुत गौर से सुन रहे होंगे, मुझे उम्मीद है, और अपनी ज़िंदगी में इसे शामिल करेंगे। अच्छा स्वामी जी, जिन लोगों को पहले से अस्थमा या सांस से जुड़ी कोई परेशानी है, उनके लिए आपका क्या सुझाव होगा? क्या उन्हें योग से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, या फिर खान पान से उनकी ज़िंदगी में ज़्यादा बेहतरी आएगी, या फिर दोनों को क्लब कर लिया जाए? देखो, दोनों चीज़ें, योग के साथ खान पान, और जैसे फलों में सबसे अच्छा फ़ायदा करता है खजूर, चना और द्राक्ष, अंगूर या काली द्राक्ष या किशमिश। चना और द्राक्ष ही खिलाते हैं हम, और खजूर खिलाते हैं, बाकी सब चीज़ें बंद कर देते हैं। चने की रोटी बना करके उसके ऊपर थोड़ा सा च्यवनप्राश या बच्चों को बालप्राश या थोड़ा हनी लगा करके उसी को खिला देते हैं, गजब का फ़ायदा होता है। जिनको कफ कोल्ड है उनको ये स्वासारी ब्रोनकोम, बच्चे मर रहे हैं कफ कोल्ड की दवा खा करके, अरे स्वासारी ब्रोनकोम ले लो भाई, स्वासारी प्रवाही ले लो, क्यों अपने बच्चों के जान को जोखिम में डाल रहे हो। और ये अपने घरों में रखो, ये कंठामृत, ये तो बड़ा ज़बरदस्त है, और ब्रोनकोम। और ये अदरक ना, ऐसे तो मुंह में डालो तो तीखी लगती है, तो ये अदरक का एक टुकड़ा ऐसे मुंह में डाल लिया, कफ कोल्ड, ये अदरक की कैंडी है एकदम बड़ी अच्छी है, टेस्टी भी है। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों का इस्तेमाल कर लें। इससे 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, उससे जुड़ा हुआ 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक और 37 ट्रिलियन सेल्स पूरे एनर्जाइज हो जाते हैं। स्वामी जी, हर किसी के पास आज के टाइम में वक्त कम है, लोग कम से कम वक्त में ज़्यादा फायदा चाहते हैं, और लोगों को लगता है स्वामी जी कि प्रदूषण का असर शायद सिर्फ उनके फेफड़े पर पड़ रहा है, जबकि सच्चाई यही है कि प्रदूषण के छोटे छोटे पार्टिकल ब्लड के जरिए तमाम वाइटल ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाते हैं, दिल को नुकसान पहुंचाते हैं, और भी ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाते हैं। तो स्वामी जी, लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या 2 फल अगर शामिल कर लें वो अपनी ज़िंदगी में, और रोज़ाना 15 मिनट तक प्राणायाम शामिल कर लें, तो क्या इससे प्रदूषण के खिलाफ वाली लड़ाई जीती जा सकती है? लंग्स ठीक रहेंगे, दिल प्रॉपर काम करता रहेगा, बाकी वाइटल ऑर्गन्स भी प्रॉपर रहेंगे। और सूरज की धूप में बैठ गए ना, हाँ एकदम सूरज की धूप में बैठ कर के करें, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, सारे सूरज से ना सारा एब्जॉर्प्शन अच्छा हो जाता है सब चीज़ों का। माने विटामिन डी का तो सिंथेसिस अच्छा हो जाएगा, और B12 से लेकर के कैल्शियम, आयरन आदि जो भी हम खा रहे हो वो चीज़ें हमारे शरीर में हजम हो जाएंगी। सूर्य अजस्र ऊर्जा का स्रोत है। और 2 फल अपनी प्रकृति के अनुसार तय कर लेना चाहिए। पेट के लिए तो अनार और सेव में, अमरूद में, पपीता में, बग्गू गोसा में से कोई एक ले ले। पपीता, सेव, बग्गू गोसा, अनार में से एक, इसमें सेव में, अमरूद में, बग्गू गोसा में, पपीता में, अनार थोड़ा ज़रूर अवश्य सम्मिलित कर लें। ऐसे अपनी प्रकृति के अनुसार, ये जैसे मैंने पेट के लिए बताया, ऐसे ही अस्थमा के लिए भी अनार बहुत ही ज़बरदस्त, अस्थमा के लिए, हार्ट के ब्लड सर्कुलेशन के लिए, तो हीमोग्लोबिन के लिए। तो अपनी प्रकृति के अनुसार 1-2 फल सम्मिलित कर लें। भस्त्रिका रोज 5-10 मिनट करें, 10-15 मिनट कपालभाति करें, और बाह्य प्राणायाम तो गजब है साफ ब्रह्मचर्य के लिए, ऊर्ध्वरेता होने के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए, 3 बंद के साथ, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद के साथ। ठीक है स्वामी जी, ये प्राणायाम की जिम्मेदारी मीनाक्षी, ज्योत्सना, 15-20 सेकंड होल्ड इंडिया करना टीवी का जो पड़ेगा। योग का परिवार है उस सबको सौंपते हुए हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं। और अब वक्त हो गया आज की हेल्थ रील का। स्वामी जी, आज की हेल्थ रील मीनाक्षी लेकर आई है, देखते हैं टीचर जी आज क्या बता रही हैं। फिगर हो, अच्छा फिजिक हो, ये कौन नहीं चाहता। केवल 1 कप पानी आपकी तोंद को कम कर सकता है, आपके थाइस पे जमा हुए फैट को गला सकता है, और आपको सुंदर दिखाने में मदद कर सकता है। अब करना क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले एक केटल लीजिए, उसमें डालिए 1 ग्लास पानी।
इसके अंदर डालिए 1 चम्मच सौंफ, इसी के अंदर डालिए 1 चम्मच अजवाइन का, यानी जितनी सौंफ उतनी अजवाइन, थोड़ा सा जीरा। अब बस कर दीजिए इसे बंद और इसे उबलने दीजिए। कितनी देर तक? कम से कम 10 मिनट तक उबलने दीजिए। और जब तक ये उबल रहा है तब तक आप कर लीजिए अदरक का काम। अब अदरक का काम कैसे करना है? आपको इसे कद्दूकस करना है। ये जो अदरक घिसी हुई है इसका आपको जूस निकाल लेना है, एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का। और अब ये जो पानी खौल कर तैयार हुआ है उसे आप सीधा अपनी ग्लास में छान कर निकाल लीजिए। ये 1 गिलास पानी बनकर तैयार हो गया है। इसे गुनगुना धीरे धीरे एक सिप करके सुबह खाली पेट पीजिए, यानी सुबह उठने के बाद 1 गिलास ये पानी पीजिए और उसके बाद 2 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है। हमारे साथ मिलकर जमकर योगाभ्यास कीजिए और 1 महीने के अंदर देखिए कैसे आपके पेट पर जमी हुई चिकनाई, फैट की परत बस यूं मक्खन जैसे पिघल जाएगी। स्वामी जी कुछ जोड़ना है इसमें? और एकदम बढ़िया बताया है। पूरी जो है फैट की लेयर ऐसे जैसे हिमालय से बर्फ पिघलती है ना, ऐसे पिघलती चली जाएंगी। इसके साथ बेदोहर वेट गोबटी ले ली और फिर दिन में लौकी का जूस या लौकी का सूप पी लिया या पेठे का, फिर तो ऐसे घटेगा जैसे मोहित ने एक ठीक है स्वामी जी। 2-2 किलो घटाया और 163 से 3 दिन में 157 तक पहुंच गया है। अब सवालों के जवाब का इंतजार हो रहा है तो सवाल शामिल कर लेते हैं। चंबा से शुभपाल सिंह का सवाल है, वो साइटिका के दर्द से परेशान है। और वहीं मुंबई के दर्शन कोरडिया का भी सवाल है कि कंधे में जकड़न उनके हो गई है। तो स्वामी जी, साइटिका पेन और कंधे की जकड़न, ये दोनों बीमारियों का इलाज क्या है? कंधे के जकड़न के लिए तो ये स्कंध संचालन ऐसे और ऐसे, और साइटिका के लिए भुजंगासन और जो मरकटासन हमने बताया वो कर लें। खाली पेट पीड़ानिल गोल्ड खाने के बाद त्रयोदशांग गुग्गल अश्वशिला या स्वर्ण शिलाजीत ले लें। थोड़ी दिन दही छाछ नींबू चाट टमाटर बंद कर दें। 100% साइटिका का दर्द दूर हो जाएगा 1 से 2 सप्ताह के अंदर। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। स्वामी जी, अगला सवाल चेन्नई से शंभू सिंह का है। अपनी पत्नी के लिए सवाल पूछ रहे हैं। इनकी पत्नी का शुगर लेवल 450 के पार रहता है, कंट्रोल करने के लिए क्या करें? ओए राम, इसके लिए तो बेस्ट है, ये देखो, मंडूकासन या योग मुद्रासन। वज्रासन में बैठ के आगे झुके मंडूकासन, पद्मासन में बैठ के आगे झुके योग मुद्रासन, और ये पवन मुक्तासन, ये बेस्ट है शुगर के लिए। और उत्तान पादासन भी कोई कर सके तो बहुत अच्छी बात है, और वक्रासन भी हो जाए तो बड़ा इजी है। और खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मधुनाशिनी, मधुगिरिट सांस में ले लिया। इंसुलिन, मेटफॉर्मिन आदि डायबिटीज़ की दवाइयाँ सब बंद हो जाती हैं। शुगर और शुगर के कॉम्प्लिकेशंस माने नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी भी दूर हो जाती है। ये मेरा अनुभव है लाखों लोगों पर। तो डायबिटीज़ से, मधुमेह से मुक्त हो जाएंगे केवल एक नहीं, पूरे भारत के करीब 30-40 करोड़ लोग। तो अपनी जिंदगी में योग शामिल कीजिए और फलों को डाइट में शामिल कर लीजिए, फिर इस तरह के सवाल आपको भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर उसके बावजूद अगर आपका कोई सवाल है तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं, उसके जवाब हम आपको स्वामी जी से जरूर दिलवाएंगे। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।